नमस्कार बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का द्वादश पाठ सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोक महीवते। ठीक है, यानी कि इसमें का मतलब यह है कि अच्छे वर्णों के प्रयोग से हमारा ब्रह्मलोक में भी आदर होता है। मतलब जब हमें बोलना चाहिए तो हमें अच्छे अच्छे वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथम श्रोतुम इच्छाम कृपया कथाम श्रावती व महोदया। तो सबसे पहले इसमें शब्द दे रखे हैं, पहले हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, ऋत्विज मीन्स होता है पुरोहिता। ठीक है, बीच बीच में इंग्लिश की वर्ड बोल दूंगी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो पुरोहिता पुरोहित होते हैं, है ना। करतालम यानी करताड़न ध्वनि यानी कि ताली। अधिशे पटसी तुम पढ़ते हो। स्वजन शुनक कुक्कुर या फिर कुत्ता। सकलम संपूर्णम पूरा। शकलम खंडम टुकड़ा। सकृत एक वारम एक बार। शकृत मलम या फिर विष्ठा। अव्यक्ता अस्पष्टा अस्पष्ट। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोलेंगे प्रीस्ट। पुरोहित को बोलते हैं ना प्रीस्ट। क्लैप, यू रीड, डॉग, एंटायर, फ्रेगमेंट, वंस, फेसेस, अनक्लियर, इस तरीके से, है ना। तो ये सारे हो गए हैं। नेक्स्ट है पीड़िता। पीड़िता मीन्स होता है बाधिता, है ना, पीड़ित, जैसे आवश्यकता से अधिक प्रयत्न से युक्त। मह्यते पूज्यते यानी सम्मानित होता है। व्याघ्री, व्याघ्री शार्दूला स्त्री व्याघ्र जो फीमेल होती है, बाघिन, है ना। दंष्ट्राभ्याम दंताभ्याम यानी दांतों से। पीड्यत हिंसन कुर्यात कष्ट दे। भीता भयनपूरिता यानी कि डरी हुई। प्रयोज्येत उच्चारणम प्रयोगम उच्चारण प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एफिलिक्टेड, ऑनर्ड, टाइग्रेस विद द फैंक्स, मे कॉज पेन, एफ्रेड, मे प्रोनाउंस एंड अप्लाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नमस्ते आचार्य, तो मत अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छाम। नमस्ते आचार्य, बच्चे हैं अपने आचार्य से कह रहे हैं, अपने टीचर से बोल रहे हैं कि नमस्ते आचार्य, यहाँ पर हमारी एक कथा सुनने की इच्छा है। कृपया कथा श्राव्यति बा महोदय, कृपया महोदय कथा सुनाइए। अब टीचर बोलते हैं नमस्ते छात्रा, नमस्ते मतलब बच्चों, भवताम मनोरंजनार्थम आदो कथा श्रवणम अनंतरम पाठनम। हम सबके मनोरंजन के लिए ये कथा सुनाएंगे, मतलब मैं जो है मनोरंजन के लिए कथा सुनाऊंगा। अनंतरम पाठनम, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाठ देख लेंगे। तही सावधानम शृण्वन्तु, सब सावधान होकर सुनिए, मतलब बहुत कहता है ना बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिए। तो देवानाम राजा इंद्र असुराणाम च राजा आसीत व्रतासुरा। देवानाम राजा इंद्र यानी देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा व्रतासुर थे। असुर मीन्स राक्षस। देवताओं के राजा इंद्र थे और असुरों के राजा थे व्रतासुर। देवानाम असुराणाम च मध्य सर्वदा बैर भाव भवति एवं। देवताओं और असुरों के मध्य हमेशा जो है बैर भाव रहा है, यानी कि हमेशा दुश्मनी रही है। स्वस्य बलम वर्धयुतम इंद्र जैतुम च व्रतासुर यज्ञ कारितवान। इंद्र पर जीत पाने के लिए, जो देवता थे इंद्र, उन पर अपनी जीत पाने के लिए और अपना बल बढ़ाने के लिए, अपने आप को मतलब ज़्यादा पावरफुल करने के लिए व्रतासुर ने एक यज्ञ किया। यज्ञ आहुति मंत्र आसीत इंद्र शत्रु वर्धस इति। यज्ञ में जब आहुति दे रहा था वो, तब वो ये बोल रहा था कि इंद्र शत्रु वर्धस इति, कि इंद्र के शत्रु की हमेशा जीत हो, मतलब वो बढ़ता ही चला जाए, उसका बल बढ़ता ही चला जाए। तो इंद्र का शत्रु कौन था? राक्षस। यज्ञावसाने व्रतासुरो बलि भूतवा जनाम शीड्यशति इति विचार्य। यज्ञ में क्या था? जो व्रतासुर था, यज्ञ के बाद, है ना, यज्ञावसाने व्रतासुरो बलि भूतवा जनान, तो यज्ञ के बाद जो व्रतासुर था, जो राक्षस था, वो बहुत सारे लोगों की बलि देता। इसीलिए ऋत्विज मंत्रे स्वरम परिवर्तित वंता। इसलिए ऋत्विज अभी मैंने शब्द में पढ़ाया था, ऋषियों ने जो मंत्र पढ़े ना, तो मंत्र का जो स्वर था वो परिवर्तित कर दिया, मतलब मंत्र का जो उच्चारण था वो बदल दिया। उनको बोलना ये था कि इंद्र का जो शत्रु है उसकी जीत हो, हमेशा वो जीतता चला जाए, लेकिन उन्होंने उसका जो स्वर बदल दिया। स्वर परिवर्तन अर्थ परिवर्तित, स्वर के बदलने से क्या हुआ? अर्थ बदल गया। परिणामतः व्रतासुर से स्थाने, फलस्वरूप क्या हुआ? व्रतासुर के स्थान पर इंद्रस्य बलम अवर्धितम। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इंद्र का बल बढ़े, इंद्र के शत्रु का नहीं, इंद्रस्य बलम वर्धित है। तो इससे क्या हुआ? इंद्र का बल बढ़ गया। बलवान इंद्र वज्रेन व्रतासुरम मायतवर, और बलवान इंद्र ने वज्र से व्रतासुर को मार दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो थी कथा, यानी कि थी स्टोरी। अब हम आगे देखेंगे पाठ में क्या है।
बहु सुंदरी कथा महोदय तहि वयमपि पठन काले भाषण काले च स्पष्टं शुद्ध च उच्चारण कुर्मः। त्वं यथार्थं भाषणे हिमानि शुद्धोच्चारणस्य संदर्भे एवं अधुना एतं विषय पठाम। बहु सुंदरी कथा महोदय, बच्चे बोले बहुत सुंदर कथा है महोदय। तहि वयम पापी पठन काले भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारण कुर्म, इसीलिए हम पढ़ते समय और बोलते समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करेंगे। त्वम यथार्थ भाषण से हिमानी, हिमानी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शुद्धोच्चारण से संदर्भे एवं अधुना एक विषय पठाम। अब शुद्धोच्चारण के संबंध में, यानी शुद्ध उच्चारण किस तरीके से किया जाता है उसी के संदर्भ में मैं ये पाठ पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं पाठ में क्या है। यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है, पहले श्लोक देखेंगे फिर उसका भावार्थ है, ठीक है। तो यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजना स्वजनो माभू सकलम शकलम सकृत शकृत। तो देखो पदच्छेद है इसका, यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजना माँ अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अन्वय है इसका, पुत्र यद्यपि बहुनादिशे तथापि व्याकरणम पठ, कि हे पुत्र अगर ज़्यादा ना पढ़ पाओ, ज़्यादा विषय ना पढ़ पाओ तो सिर्फ व्याकरण अच्छा पढ़ो। ये स्वजन स्वजन, जिसमें कि स्वजनों को स्वजन ना हो जाए, सकलम को शकलम ना हो जाए और सकृत का शकृत ना हो जाए। तो यानी कि इनके अर्थ बदल जाएंगे। देखो जैसे कि है ना, अये पुत्र, हे पुत्र यद्यपि भवान बा बहुन विषयान, हे पुत्र अगर ज़्यादा विषय ना पढ़ पाओ, पठितुम ना पार्यति तथापि व्याकरणम तू अवश्य पढ़ो, तो व्याकरण अवश्य पढ़ो। ये उच्चारण समय स्वजन, जिससे कि उच्चारण के समय स्वजनों का जो है स्वजन ना हो जाए, ठीक है, अर्थात जो मित्रों का दुश्मन ना हो जाए। शुनक इति ना भवेत, ठीक है। स्वजन मीन्स होता है क्या, मित्र, और स्वजन मीन्स होता है शुनक। इति ना भवेत, ठीक है, यानी कुत्ता। इति ना भवेत एवं में सकृत का, सकृत मीन्स होता है एक बार, इत्यस्य सकृत के स्थान पर शकृत ना हो जाए, यानी कि विष्ठा। विष्ठा जो बताया था मैंने, फेसेस जो होता है मल, ठीक है। और सकलम का होता है पूर्णम, सकलम के स्थान पर शकलम ना हो जाए। सकलम मीन्स तो पूर्ण होता है, लेकिन शकलम मीन्स होता है खंडम, यानी कि टुकड़े। इति दोषपूर्ण उच्चारण ना भवेत, तो ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण नहीं करना चाहिए। अत्र स्वजनः इत्यादिनाम उदाहरण द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथ समग्र पदस्य अर्थ परिवर्तित भवति इति दर्शना। इसीलिए इस श्लोक के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा ये दिखाया गया है कि कैसे सारे पदों का अर्थ जो है बदल जाता है, इसमें यही दिखाया गया है। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक देखेंगे। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड्यते भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्यते। पदच्छेद है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड्यते भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्यते। अन्वय है इसका, यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत न च पीड्यते तद्वद वर्णान प्रयोज्यते। जैसे कि जो व्याघ्रिन होती है ना, व्याघ्रिन यानी कि जो टाइग्रेस होती है, जो फीमेल टाइगर होती है, यानी कि बाघिन जो होती है, वो अपने बच्चे को, उसको पता होता है कि उसके दांत बहुत तेज होते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को कस के दबाए रहती है जिससे कि वो गिर ना जाए। इसी तरीके से हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इसका अर्थ है, व्याघ्री स्वशिशु दंते नयति, व्याघ्री जो है अपने बच्चे को, जो व्याघिन होती है अपने बच्चे को दांतों में दबाती है। तस्य दंता अतीव तीक्ष्ण भवन्ति, उसके जो दांत होते हैं बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अतः सा शिशु तथा न गृहणाति येन शिशु छत भवे, जिससे कि शिशु जो होता है गिर न जाए, और वो कभी गिरता नहीं है। एवमेव तथा न गृहाति येन शिशु पतेत, इसीलिए शिशु कभी गिरता नहीं है। वर्णनाम उच्चारणाम अपि तथैव, इसीलिए वर्णों का उच्चारण जो है हमें कर्तव्यम, यानी इसलिए वर्णों का उच्चारण करने का कर्तव्य हमारा है, हमें बहुत ध्यान से इनका उच्चारण करना चाहिए। वर्णोच्चारणम अति कठोर रूपेण अति शैथिलन व न कर्तव्य, वर्ण का उच्चारण करना ना तो हमें ज़्यादा कठोरता से करना चाहिए, ना ही ज़्यादा धीरे करना चाहिए, मतलब ना सॉफ्टली करो उसको, ना हार्डली करो, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से जो उच्चारण करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता ना च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोक महीते। इसका पदच्छेद होगा, एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अन्वय है इसका, एवं अव्यक्ता मतलब पूरी तरीके से व्यक्त करा हुआ, पीड़िता जो बाधित ना हो, च वर्णा ना प्रयोग वक्ता ना प्रयोग व्या, और जो वर्ण बार बार प्रयोग ना किया गया हो, मतलब सही से प्रयोग उसका किया गया हो। सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, सही शब्दों के प्रयोग से, सही वर्ण के प्रयोग से हमारा जो है सम्मान समाज में भी होता है।
इसका भावार्थ होगा वर्णा नाम उच्चारण समय इदम अवध्यम यत वर्णा स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीयम। वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब वर्ण को, जो वर्ण हम प्रयोग कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से, स्वाभाविक रूप से उच्चारण उसका किया गया हो। एतेन श्रोता वक्तु भावान सम्यक अवगच्छेत्, जिससे कि जो श्रोता है ना, अगर श्रोता अगर बोलने वाला, जो उच्चारण करने वाला ठीक है, तो सुनने वाले श्रोता को भी इसका बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। एवं सावधानाम उच्चारणशील समाज सम्मान प्रवृत्ति, और सावधानी से उच्चारण किया गया समाज में सम्मान पाता है। मतलब ऐसा वर्ड बोलो जो सबको अच्छा लगे, है ना। सावधानी पूर्वक उच्चारणशील समाज सम्मान प्राप्त होती है और समाज में सम्मान पाता है वो। अगला श्लोक देखेंगे। माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्य ले समर्था च षडे ते पाठका गुणा। ठीक है, तो अन्वय है इसका। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति मतलब मीठा बोलने वाला व्यक्ति, पदच्छेद तू पदों को सही से लगाने वाला व्यक्ति, तू सुस्वर जो मतलब स्वर में बोलता है, धैर्य ले समर्थ, और बोलते टाइम उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। चाहे ऐसे षट पाठ का गुण भवंती, ऐसे जो है 6 गुण जो है पाठकों के होने चाहिए। भावार्थ, मधुरेण स्पष्टाम उच्चारण, मीठा बोलने वाला, स्पष्ट उच्चारण करने वाला, अपेक्षित स्थाने पदच्छेद। ठीक है, अपेक्षित स्थान पे मतलब पदों को लगाने वाला, सर्वेशाम श्रवण योग्य समुचित स्वरेण कथनम, सबके सुनने योग्य और सबके कहने योग्य स्वर लगाने वाला, संदेह बिना पठनाए धैर्य, बिना संदेह के, बिना धैर्य के पढ़ने वाला, विषय च तल्लीनता, विषय में अपने तल्लीन, इति एते उत्तमस्य पाठकस्य षड गुण भवन्ति, ये ही 6 उत्तम पाठक के 6 गुण हैं। पठनम इति कौशलम संपादयतु वयम एतान गुणान वर्धयम, पढ़ाई में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए हमें इन्हीं 6 गुणों का बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें इन्हीं 6 गुणों को ध्यान देना चाहिए, इसका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छे पाठक में 6 गुण होने ही चाहिए। चलिए, पाठ हो चुका है आपका कंप्लीट। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, पसंद आया है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।